हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आज का एग्जाम जो था आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा और रिजल्ट भी भगवान से प्रार्थना करो कि रिजल्ट भी अच्छा ही आए। तो इस वीडियो में बच्चों आज जो पेपर हुआ है उसमें हम कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और आप अपनी वेरीफाई कर लेना। तो ये जो क्वेश्चन है पेपर है मेरे पास मॉर्निंग का है और फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर आया हुआ है बच्चों वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और रैंडम एक्सेस मेमोरी। बच्चों जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम, ये आपकी वॉलेटाइल होती है। ठीक है, मैं अपनी वीडियोस में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो मेमोरी है ये आपकी वॉलेटाइल है। ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप सिस्टम की पावर ऑफ करेंगे तो जो भी उसके अंदर डेटा होगा वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, पावर ऑफ हो या ऑन रहे, लेकिन इसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो आपका परमानेंट रहेगा, इसलिए वो नॉन वॉलेटाइल है। तो नॉन वॉलेटाइल के अंदर बच्चों रीड ओनली मेमोरी भी है और जितनी आपकी सेकेंडरी मेमोरीज होती है वो सारी ही आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। एलएसआई और वीएलएसआई तो बच्चों मेमोरी ही नहीं होती। ठीक है, तो इस टाइप के ऑप्शंस भी डाल दिए जाते हैं एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। 8 ए डैश कन्वर्ट all the source code into machine code creating an executable file। सारे के सारे सोर्स कोड को जो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और उसको exe फाइल बना देता है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? देखो, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। बच्चों लोडर जो है सोर्स से मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता, लोडर को आप एलिमिनेट कर सकते हो स्टार्टिंग में ही। जो कंपाइलर होता है बच्चा ये क्या करता है कि सारे के सारे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एट ए टाइम होल प्रोग्राम को ये कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। मैं अपनी वीडियोस में आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था। और जो असेंबलर होता है ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है बच्चों। और जो आपका यहाँ इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर क्या करता है, ये आपका जो आपका इंटरप्रेटर ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम को एक बार में नहीं करता, ये लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा। जो असेंबलर है ये जो असेंबली लैंग्वेज है उसको मशीन कोड में तो कन्वर्ट करेगा बट ईएक्सई नहीं बनाता बच्चों ये। ठीक है, ईएक्सई नहीं बनाता, इसलिए ये ऑप्शन भी और ये ऑप्शन तो इसलिए एलिमिनेट हो जाएंगे। सो कंपाइलर ही आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए। फाइन, अगला देख लेते हैं। अगला है बच्चों SCSI स्टैंड फॉर स्मॉल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर स्टैंडर्ड इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर स्टोरेज इंटरफेस और स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। बच्चों ये एब्रीविएशन है और एब्रीविएशन स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस आपका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेपर में क्वेश्चन तो टफ नहीं है बच्चों। पेपर अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आइडिया हो तो आप इजीली जो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन है वो निकाल लोगे। कोई ऐसा टेक्निकल इन्होंने नहीं डाला हुआ पार्ट। एक क्वेश्चन ये है बच्चों, द साइज ऑफ द रजिस्टर which is sometimes called the dash indicate the amount of data with which the computer can work at any given time। इसका मतलब क्या है? साइज ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर का साइज विच इज समटाइम्स, जिसको आप बुला सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, इंडिकेट द अमाउंट ऑफ डेटा, जो अमाउंट ऑफ डेटा विद विच द कंप्यूटर कैन वर्क एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम पर आपका कंप्यूटर जिस पे वर्क करता है उस डेटा को क्या कहते हैं। ठीक है, रजिस्टर वर्ड, रैंडम एक्सेस मेमोरी साइज, वर्ड साइज और ऑक्सिलरी वर्ड। रजिस्टर वर्ड कोई चीज नहीं होती बच्चों। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, उसका कोई साइज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साइज का कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ है। यहाँ पर जो ऑक्सिलरी साइज है ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी के लिए होता है, ये भी आपका यहाँ से ऑप्शन कट जाएगा। तो बच्चों जो वर्ड साइज होता है ना, वर्ड साइज पे सारा डिपेंड करता है। कि जैसे आपने सुना होगा कि 32 बिट कंप्यूटर है ये, ठीक है, ये 64 बिट है। उसका मतलब क्या होता है कि 32 बिट जो होंगी वो एट ए टाइम ट्रेवर्स होंगी। ठीक है, एक बार में जो आपका प्रोसेसर है एट ए टाइम 32 बिट को कंप्यूट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ऐसे 64 बिट में 64 बिट्स को, इससे क्या होता है स्पीड आपकी फास्ट हो जाती है। जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं बच्चों, उनकी जो वर्ड साइज होता है 8 to 64 बिट होता है। ठीक है, और जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे बच्चों,
मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का जो साइज होता है वो आपका 64 बिट रहता है, और जो मिनी कंप्यूटर है उनका जो साइज होता है बच्चों वो 32 बिट होता है। तो ऑप्शन जो होगा सी इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं आई थिंक इसमें, और पांचों के पांचों क्वेश्चन ही बच्चों आसान है। थोड़ा सा आपको टाइम डिवोट करने की जरूरत है, कंप्यूटर के अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है, इसलिए आप इस पेपर को इजीली कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो। डैश ए मॉनिटर डैश इज द नंबर ऑफ टाइम्स per second that the electron gun scan every pixel on the screen। हर एक पिक्सल को स्क्रीन के को वो रीड स्कैन करती है इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, एक सेकंड में कितने टाइम पर, वो कौन डिसाइड करता है बच्चों? स्पीड नहीं, व्यू एरिया नहीं, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन होता है बेटा क्वालिटी, कि आपके सिस्टम की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। और जो रिफ्रेश रेट होता है बच्चों, रिफ्रेश रेट होता है कि एक सेकेंड में कितने टाइम उन पिक्सल्स को स्कैन करती है आपकी इलेक्ट्रॉन गन। और रिफ्रेश रेट जो हमेशा मेजर किया जाता है हार्ट्स के अंदर, किसके अंदर? HERTZ, हार्ट्स के अंदर इसको मेजर किया जाता है, और ऑप्शन जो होगा इसका डी होगा। तो बच्चों ये था आज का पेपर, और क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। और आज से मैंने NCERT की कंप्यूटर साइंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, और आप सब उसको ज्वाइन कर लो, तो फ्यूचर में अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो इजीली आप उन सबको कर लेंगे। और मैं वहाँ पर आपको MCQs भी डिस्कस करूंगी, और पूरा जो NCERT का क्लास 11th और 12th का सिलेबस है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम वहाँ पर बहुत अच्छे से करेंगे। तो बच्चों आप उन वीडियोस को भी देखना शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और भगवान से विशेष है कि आज जो आप एग्जाम देकर आए हो यही आपका आखिरी एग्जाम हो और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और टीचर के लिए एक सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो। तो आज इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।